Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your career, finance and your love life in year 2025. इस बारे में reading है. This is going to be a detailed prediction for the year 2025. So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, or you can even pick your pile according to your date of birth. But first is intuition. So intuitively, if you feel connected with any of the card, like one card again, then pick your card according to the intuition. So pile number 1 is of river. It says movement. Pile number 2 is of harmony, music. Pile number 3 clouds, शेप शिफ्टिंग. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला एक कार्ड आपने पिक करना है. इफ़ यू आर अनएबल टू डिसाइड इंट्यूटिवली, योर इंट्यूशन इज नॉट वर्किंग, देन यू कैन इवन पिक योर पाइल. आप अपनी पाइल डेट ऑफ बर्थ से भी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ भी पिक कर सकते हो. सो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, तो अभी इसका मैं लगा रही हूँ स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपना पाइल इंट्यूटिवली डिसाइड कर सको. और अगर आपका इंट्यूशन आज नहीं वर्क कर रहा, यू कैन ऑफ कोर्स पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this river movement card, or you picked this pile according to your date of birth. क्योंकि आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है. That's why I picked this pile. Let's get started with your reading. हम यहाँ पर मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. So we are going to get to know the career, finance, love life in 2025 for you. हम करियर के बारे में पहले कार्ड्स देखेंगे. Pile number 1 का करियर in 2025. What's happening for them in their career? What can they expect? Okay. We have the Ace of Swords. All right. There's a lot of clarity coming in about career, that what I need to do and how I need to do things. Like the way you are planning those things, they are really happening in practical reality. वो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें आप प्लान कर रहे हो वैसा वैसा हो रहा है 2025 में. या 2025 में जो आप प्लान करते हो अपने करियर के बारे में, उसको आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हो. बहुत प्रैक्टिकल होके अगेन चल रहे हो करियर में. देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट डज शो करियर की वजह से आप ट्रैवल करोगे 2025 में, और इनफैक्ट कई चीज़ों से मूव ऑन भी करोगे. जो चीज़ें अब आपको लगता है ना कि इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, या ये जो कंपनी है ये मेरे को अब आगे ग्रोथ नहीं देगी एंड ऑल दैट, तो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दोज कंपनी, और मूविंग ऑन फ्रॉम दोज थिंग्स एंड मूविंग टू सम अदर कंपनी. और वो हो सकता है वो कंपनी किसी और स्टेट या सिटी या कंट्री में हो. दिस कैन हैपन. ट्रैवल है. मूवमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आपको मिला, चाहे आपने इंट्यूटिवली पाइल पिक करा या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड पाइल पिक करा, मिला है आपको रिवर कार्ड, मूवमेंट कार्ड. सो इट डज शो कि मूवमेंट तो है, फिजिकल मूवमेंट भी है और इमोशनली भी चीज़ों से करियर में आप मूव ऑन कर रहे हो. जैसे कई बार हमारी ज़िद होती है ना करियर को लेकर के, इन्हीं चीज़ों को
भाई हमने अचीव करना है ऑल दैट, वो ज़िद कहीं ना कहीं, वो स्टबर्न नेचर आप ख़त्म करके और प्रैक्टिकल हो रहे हो कि कहाँ से मुझे गेन है और वो चीज़ मुझे करनी चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है. देन वी हैव 5 ऑफ कप्स. यू आर अचीविंग थिंग्स इन 2025 इन टर्म्स ऑफ करियर, बट देर आर थिंग्स जो आपने अचीव नहीं करी और उसको लेके आप परेशान हो. बट कई चीज़ें आपने अचीव भी करी है, उनको लेकर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे. पर ये गलत बात है. पायल नंबर 1, यू शुड सेलिब्रेट वॉट यू हैव अचीव्ड. यू शुड नॉट ऑलवेज you should not compare yourself with other people. Grass always look greener on the other side. हमें लगता है दूसरा इंसान बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, उसका ऐसे ऐसे वो फॉरेन कंट्री चला गया, वहाँ पे वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ. लाइक these kind of thoughts may come to you or you may start to compare yourself with other people. तो आपको ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एक अच्छे फ्लो में चल रहा है. सो थिंग्स आर गुड इन करियर एंड यू आर डेफिनेटली अचीविंग समथिंग. बट आप कहीं ना कहीं उस अचीवमेंट को लेकर बहुत खुश नहीं हो. एक ये चीज़ है. अगेन पेसिमिस्टिक नेचर थोड़ा नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर प्रैक्टिकल, यू आर बिहेविंग लाइक सैटर्न. एंड वी हैव द डेविल एनर्जी. डेविल इज़ अगेन राहु एलिमेंट. डेविल जो है ऑब्सेशन को सिग्निफाई करता है. ऑल राइट, राहु भी ऑब्सेशन का सिग्निफाई करता है. सो राहु फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कल्चर्स, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसको सिग्निफाई करता है. तो ये सब चीज़ों से, मतलब ये चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ें आपके करियर में है. मे बी यू आर लिटरली मूविंग टू फॉरेन कंट्री इन 2025, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, या फिर आप वी कैन से किन्हीं पीपल हु आर नॉट फ्रॉम ए कास्ट, नॉट फ्रॉम ए कम्युनिटी, और पीपल हु आर लिटरली फॉरेनर्स, उन लोगों से आपका मिलना जुलना है. डेविल एनर्जी है कि देयर इज़ ऑब्सेशन टूवर्ड्स करियर इन 2025. आप कहते हो बस मुझे कुछ बनना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई करियर. एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और उसको आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में भी कन्वर्ट करते हो नज़र आ रहे हो. लाइक देयर इज़ दैट प्रैक्टिकलिटी. इट कैन लिटरली हैपन. यू हैव सैटर्न राहु कंजंक्शन इन योर चार्ट. ये सैटर्न आपका आत्मा कारक प्लैनेट रूलिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लैनेट व्हिच इज नियर टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी लिटरली सैटर्न, या सैटर्न जो है वैसे पाइसिस साइन में ट्रांजिट करेगा एंड ऑफ मार्च या बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2025. इसके अराउंड जो है सैटर्न ट्रांजिट करेगा पाइसिस साइन में. बट जब भी कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट कर रहा होता है, उसके रिजल्ट ना पहले से ही हमें दिखने शुरू हो जाते हैं. तो इवन तो ट्रांजिट वी कैन से कि बिगिनिंग ऑफ अप्रैल या एंड ऑफ मार्च में होगा सैटर्न का पाइसिस में, बट स्टिल सैटर्न के पाइसिस साइन में जाने वाले रिजल्ट्स जो हैं, मतलब सैटर्न पाइसिस के रिजल्ट जनवरी 2025 से आने शुरू हो जाए. दिस कैन इवन हैपन क्योंकि बड़ा ग्रह मूव कर रहा है एक नए साइन में. सो पाइसिस अगेन फॉरेन प्लेसेस से रिलेटेड है साइन. पाइसिस ट्रैवल से रिलेटेड है, सबकॉन्शियस से रिलेटेड है, खर्चे से, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मॉनेस्ट्रीज, आपके आश्रम्स और स्पिरिचुअलिटी. व्हाट्स दिस ब्लैक थिंग? सो या एज आई वाज सेइंग कि जो सैटर्न अगेन पाइसिस साइन है, इट्स अबाउट इवन योर सबकॉन्शियस, अबाउट योर ड्रीम्स. ऑल राइट. सो कहीं ना कहीं ड्रीम का फुलफिलमेंट होना, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में जा रहा है, तो सैटर्न एक प्रैक्टिकल ग्रह है. तो आपके जो ड्रीम्स है, आप उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करो, फॉरेन प्लेसेस जाओ ड्यू टू योर करियर. सो कई चीज़ें जो अटकी हुई है करियर में, वो फाइनली फॉरवर्ड मूव करेगी आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस, जो कि अप्रैल 2025 के बाद होगा. सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. एक और चीज़ एंड ऑफ द डेक में भी है व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि चेंज ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत में बदलाव आना है, किस्मत का एक नया चैप्टर जो है वो खुलना. व्हील ऑफ फॉर्चून है कि इफ़ यू वर फीलिंग अनलकी, ऑल राइट, आप सोच रहे थे कि भाई चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं कर रही है, या आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट इन माई लाइफ, आई फील दिस वे, तो वो फीलिंग यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है. एंड यू आर फीलिंग अगेन मोर फॉर्चुनेट टूवर्ड्स स्पेशली योर करियर. तो ये चीज़ करियर में हो रही है. एंड इफ़ यू आर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में अगेन चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी है आगे मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है. बिकॉज आई मीन इट हैपन्स स्टूडेंट लाइफ में, इट हैपन्स कि भाई आगे चल के मैं क्या काम करूँगा या करूँगी, किससे मेरा अर्निंग होगा, क्या जो मैं एजुकेशन ले रही हूँ उससे ही मेरा अर्निंग होगा एंड ऑल दैट. तो
उसका क्लैरिटी आपको 2025 में मिलता है. ऐसा हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो तो 2025 में यू हैव टू टेक सम मेजर डिसीजन टूवर्ड्स योर एजुकेशन और टूवर्ड्स योर करियर, और आप राइट डिसीजन लोगे. एंड मैनी ऑफ यू आर एक्चुअली लीविंग योर होम, लीविंग वेयर एवर यू आर, मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस. ये भी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में अगेन यू आर मीटिंग न्यू क्लाइंट्स, यू कैन अगेन मीट पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी. उनसे आपको गेन्स होते हैं. आप अपना बिजनेस फॉरेन कंट्रीज तक स्प्रेड कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट या सिटीज़ तक स्प्रेड कर सकते हो, इसका इंडिकेशन है. और बिजनेस की वजह से मूवमेंट है, ट्रैवल है. So this is happening here, and somehow mother get involved in your business, mother somehow get involved in your career. I don't know, like I feel this way. Somehow mother or some motherly figure get involved in your career or business, और her ideas, उनके ideas आपके career को shape up करते हैं, इसका indication भी है. About your finances, pile number 1 के finances. We have the 6 of Wands. 6 of Wands लिटरली एक विक्ट्री को सिग्निफाई करता है. 6 of Wands सिग्निफाई करता है खुशी को, फेम को. सो नेम, फेम, विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन 2025. फाइनेंशियली मतलब आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, भाई मेरे को इतना मनी अर्न करना है या इतना मनी मैं चाहता हूँ अर्न करना है, चाहती हूँ, तो वो आप कर पा रहे हो. जो आपका एक्सपेक्टेशन है मनी को लेकर वो फुलफिल हो रहा है. तो ज़रूर ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आप ड्रीम बिग, ऑलराइट, ड्रीम बिग एंड गोल रखो कि मेरे को इतना सारा मनी अर्न करना है और इतना सारा मनी मैं सेव करूँगा या करूँगी. लाइक थिंक अबाउट इट, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में होगा. सो जो आप चाहते हो ना इतना मनी मेरे पास हो, मैं इतना अर्न कर पाऊँ, प्रैक्टिकली जब आप सोचते हो कि इतना मनी मैं अर्न कर पाऊँ तो उतना आप कर पाओगे. फाइनेंशियली यू आर डूइंग रियली वेल. वी हैव द 7 of Wands एज वेल, विच शोज़ कि जो मनी है ईजीली तो नहीं आता है, आपको गो अगेंस्ट द फ्लो भी करना पड़ता है. यू मे हैव टू डील विद लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल एज वेल. दूसरे लोग शायद आपके अगेंस्ट हो, जो आप करना चाहते हो उसके अगेंस्ट दूसरे लोग हो, बट स्टिल आप अपना वो काम करते हो जो आप करना चाहते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग. इसका भी इंडिकेशन है. समथिंग मोर अबाउट फाइनेंसेस. सो वी हैव द 7 of Swords. आप मतलब मनी सेव भी करते हो, बट कुछ मनी आप खर्च भी करते हो, इसका भी इंडिकेशन है. तो मनी मैनेजमेंट अच्छा है. तो आप अगर जैसे 20 to 30% मनी सेव करते हो नज़र आ रहे हो एवरी मंथ, और बाकी आपका खर्च में निकल जाता है, इसका इंडिकेशन है. बट वो 20 to 30% मनी भी जो आप सेव कर रहे हो वो आखिर में जाकर काफ़ी मनी दिखना शुरू होगा. एंड यू विल रियलाइज़ कि नहीं, चाहे हम कम सेव करें बट हम सेव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी अमाउंट हमारे फिर हाथ लगती ज़रूर है. ऑल राइट, सो यू आर सेविंग योर मनी वेल. आप 20 to 30% से भी इनफैक्ट ज़्यादा सेव कर सकते हो मनी, बट अपने ऊपर भी खर्च करते हो नज़र आ रहे हो, परिवार के ऊपर भी खर्च करते हो नज़र आ रहे हो, और भी खर्चे हैं, अपना भी टेक केयर आप कर रहे हो, इसका इंडिकेशन है. यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लव लाइफ के बारे में. सो लेट मी जस्ट pull an oracle card here about love life. Pile number 1 की love life in 2025. So we have the truth card here. We have the mirror here. So you're able to see अपनी गलतियाँ भी आप देख रहे हो, दूसरे की भी आप देखते हो गलतियाँ. रिलेशनशिप्स में आपको सच्चाई नज़र आती है कि भाई हमेशा जो ताली है 2 हाथों से बजती है, एक आपका हाथ एक सामने वाले का हाथ, और कई बार वो जो 2 हाथ ताली के लिए लगते हैं वो अपने ही होते हैं. सो यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स एज वेल, एंड यू डू रियलाइज़ कि हाँ दूसरे से भी गलती होती है, बट एक फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर है. तो आप दूसरों को फॉरगिव करते हो और उनके ट्रूथ को, वो जैसे भी हैं दूसरे, उनको एक्सेप्ट करते हो कहीं ना कहीं. इस वजह से आप ये देखोगे 2025 में आपके अच्छे रिलेशंस होंगे दूसरों के साथ, एंड समहाउ एक एक्सेप्टिंग नेचर काफ़ी नज़र आ रहा है. आप ये देखते हो कि भाई मुझ में भी बहुत गलतियाँ हैं. लाइक यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू डू सी फ्लॉज इन योर ओन सेल्फ. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर टू बी फ्लॉलेस? नहीं ना, तो दूसरों में भी गलतियाँ होंगी, गड़बड़ होगी, हम में खुद में भी है. तो ज़रूर आप दूसरों के फ्लॉज को, कमी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हो, और वो आपकी कमी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हैं. इस वजह से एक अच्छा रिलेशन आप देखोगे दूसरों के साथ, इनफैक्ट सभी के साथ. आप मन से काफ़ी सुलझे हुए नज़र आ रहे हो 2025 में. Then we have the spirit guide. So again we have a split image here.
यहाँ पर भी मिरर है, मिरर भी हमें अपनी इमेज दिखाता है, यहाँ पर भी वी सी लाइक अ स्प्लिट इमेज, स्पिरिट गाइड. सो इट डज शो दैट योर इनर गाइड गाइड्स यू वेल अबाउट योर रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं आप काफ़ी फिलोसफिकल नज़र आ रहे हो 2025 में. यू आर क्वाइट फिलोसफिकल, यू आर लाइक कि ओके तुमसे गलती हुआ या तुम ऐसे इंसान हो तो मैं भी ऐसा इंसान हूँ. सो लाइक एक्सेप्टिंग पीपल अगेन. कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों में अपने आप को देखो. जैसे आपसे जो पास्ट में गलतियाँ हुई, शायद वही गलतियाँ कोई और दोहरा रहा है, कोई और रिपीट कर रहा है, एंड यू आर रियलाइजिंग कि अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका क्या रिजल्ट है. और पायल वन, आप लोग बहुत मेच्योरिटी से डील कर रहे हो सिचुएशन से. आप कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी चीज़ बोलने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो कि इसका क्या रिजल्ट मुझे आने वाला है. अगर मैंने इस पर्सन से इस तरीके से बात करी, ये डिसीजन लिया, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. तो काफ़ी सोच समझ कर बहुत दिमाग से आप चलते हुए नज़र आ रहे हो. एंड वो चीज़ अगेन रिलेशनशिप्स में भी शो हो रही है कि भाई यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स, यू आर नॉट बीइंग इमोशनली सेंसिटिव, इमोशनली वल्नरेबल. ये चीज़ नहीं है, आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों से डील कर रहे हो, इसका इंडिकेशन है. And you also are giving advices to other people in your love life, in your personal life. You are giving advice to your family member or sibling or friends कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. Not just about career, but उनकी personal life में उनके जो relations हैं उसके ऊपर आप दूसरों को advice करो. So this can happen. You become a relationship advisor. This can happen. या आपके romantic relationship या marriage के बारे में कुछ हम यहाँ information लेते हैं 2025 में. जो लव लाइफ है या रोमांटिक रिलेशन है या मैरिज, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है. सो वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि समहाउ आपका फोकस रोमांस पे कम और प्रैक्टिकल रियलिटी पर ज़्यादा है. प्रैक्टिकल रियलिटी, सॉरी, मेरा मतलब है करियर फाइनेंस के बारे में ज़्यादा है. अगेन आप दिमाग से, लॉजिक से बहुत सोच रहे हो, और प्यार तो दिल की बात है, तो वो वहाँ मतलब ये कहीं ना कहीं इस एरिया में आप इतना एफर्ट नहीं कर रहे हो. आप ये सोचते हो कि अगर मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा है, मेरा एक पीस है, मेंटल पीस है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो फुली फोकस एक्चुअली करियर पर है. एज सच यहाँ इंडिकेशन नहीं है कि अरे आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाओगे, अरे आप मैरिज कर लोगे. ये इंडिकेशन एज सच नहीं है. ये 2 कार्ड्स में वो चीज़ इंडिकेट नहीं करे भाई आपका मैरिज हो रहा है, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हो. ये इंडिकेशन नहीं है. स्ट्रांगली जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि 2025 में बहुत करियर पे फोकस है. दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इस पर एज सच फोकस नहीं है. आप कहते हो कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचते हो मेरे को मेरी वैल्यू करनी चाहिए, ये थॉट प्रोसेस है. तो क्योंकि आप उस लेवल पर नहीं हो, उस एनर्जी फील्ड में नहीं हो जिस एनर्जी फील्ड पर आप किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. आप अपने ऊपर, भाई मैं अपना बेस्ट से बेस्ट लाइफ कैसे जीऊँ, कैसे मैं अपना हेल्थ बेस्ट से बेस्ट रखूँ, कैसे मैं खुश रहूँ, कैसे मेरी लाइफ में जो रिलेशंस हैं उसको मैं अच्छे से निभा लूँ. नए रिलेशनशिप मैं अच्छे बना लूँगी, बट जो मेरे अभी जो मेरे साथ रिलेशंस है उनके साथ मेरा रिलेशनशिप मुझे अच्छा करना है, इस पर फोकस है. बाकी नए पर्सन को, रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन में तो आप नहीं हो. एंड अगेन आपने ठेका नहीं उठाया हुआ है दूसरों के इमोशंस का. आप ये देखते हो कि मेरा कहाँ से फ़ायदा है या मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ फाइनेंशियली, करियर वाइज, और मैं कैसे ठीक ठाक रिलेशनशिप निभा सकती हूँ अपने जो मेरे साथ अभी फ्रेंड्स हैं या मेरे साथ मेरा परिवार है उनके साथ मैं कैसे ठीक ठाक रिलेशन निभा सकती हूँ. बट यू आर लाइक नॉट इन द मूड to really invest yourself in a romantic relationship or marriage. तो इसका इंडिकेशन यहाँ पर है. But let's get some more info. पाइल नंबर 1 जो हैं उनके लव लाइफ इन जनरल जो चीज़ें हो रही है 2025 में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी है 2025 में. So we have security. So you're feeling more secure, all right? You feel that life is good. You're feeling balanced. You feel security है, जैसे एक ठहराव है, एक पीस है, ये आप फील करने वाले हो. एंड एक कंफर्ट, एक वार्मथ आपको फील होती है अपने करंट रिलेशंस में ही. और अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो 2025 में ये है कि उस करंट रोमांटिक रिलेशनशिप में यू आर फाइन, यू आर ओके.
आप उस रिलेशनशिप को ठीक चला लेते हो और आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे नाइसली बिहेव करते हैं. सो यू गाइज आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. सिक्योरिटी कार्ड यही शो करे कि 2025 इज़ द टाइम ऑफ कंफर्ट. आप अपने कंफर्टेबल हो ज़िंदगी में और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे अपने साथ. कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो. Then it says blessing. So blessing is such a beautiful card because it shows that blessings are showering upon you. So blessings, unexpected blessings are gonna come into your life. जब आप ये सोचो ना कि काश ये चीज़ मेरे साथ हो, काश ये चीज़ मेरी लाइफ में हो. और जैसे कि वो फॉर्चून का भी कार्ड आया था एंड ऑफ द डेक में, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको रीडिंग में दिखाया था. तो चेंज ऑफ फॉर्चून मतलब जब आपको लक की ज़रूरत है, लक आपके साथ है 2025 में. आप चाहते हो कि काश मेरा इसमें नाम निकल आए या काश मेरा इस चीज़ में नाम हो, तो वो सच में चीज़ हो जाती है प्रैक्टिकल रियलिटी में. सो दिस इज़ हैपनिंग इन 2025. लक इज़ ऑन योर साइड. Then we have success card. So I mean it says peppermint. Literally pile number 1. I just got a thought here कि आपने सच में एक पेपरमिंट का पौधा उगाया है, मिंट का पौधा उगाया है, या आपने पेपरमिंट या मिंट टी आपने बाय करी है, या स्पेयरमिंट टी, ये स्पेयरमिंट टी इस तरह का कुछ आपने बाय करा हो सकता है. सो या आपके घर के अराउंड ये पेपरमिंट ये सब चीज़ें होगी. दिस कैन हैपन. I felt this. So yeah, success card है. You have the key to success. You have the key to open the door of success for yourself. All right. तो success is on the cards for 2025. Again, luck आपके साथ है 2025 में. तो जो आप चाहते हो कि भाई काश ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ होती है. यू आर लकी इन 2025. सक्सेस कार्ड है, तो जिस चीज़ में आप सक्सेस चाहते हो वो चीज़ सक्सेसफुल होती है, वो चीज़ सक्सेसफुल होती है. तो ये आपके लिए इंडिकेशन है. एंड अगेन नंबर 20 है, विच इज़ 2 + 0 = 2 अगेन, राइट. सो नंबर 2 हेयर इज सिग्निफाइंग स्टेबिलिटी, बैलेंस, कोऑपरेशन. तो ये सब आपको मिल रहा है 2025 में. सिक्योरिटी का तो कार्ड भी ऑलरेडी है. All right, so yeah, this is what we are getting for you in year 2025. So yeah, astrologically देखें तो Saturn again can be आत्मा कारकस, या फिर Saturn ascendant, second out, 10th house या 7th house में placed हो आपके चार्ट में, या Saturn can be conjunct राहु, या Saturn can be conjunct your moon or sun. This can even happen. और जैसे even the sign of Aries, Taurus, Libra, Capricorn, these seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कृतिका स्पिल करता है टॉरस में मृग से, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर केप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. एंड या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1 tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the music card here. It says harmony, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है. That's why you picked this pile. Let's get started with your reading. हम मेन टैरो से ही जो है रीडिंग शुरू करेंगे. Career, finance, love life in 2025. फॉर फाइल नंबर 2 सबसे पहले करियर के लिए कार्ड पुल आउट करेंगे. फाइल नंबर 2 का करियर कैसा है इन ईयर 2025. ओके, वी हैव द डेविल. ओह माय गुडनेस. फाइल नंबर 1 में भी डेविल कार्ड आया था, बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. सो आई थिंक वी आर अगेन ऑन द सेम पाथ, आई गेस. चाहे पाइल्स डिफरेंट है बट एनर्जीज आर काइंड ऑफ सिमिलर. ये वाला कार्ड आया था डेविल, और यहाँ पर भी यही आया डेविल का कार्ड. सो या
Devil card here is definitely showing that you want materialistic success. You desire materialistic success, and you can do anything to get that. Devil energy, Rahu element hai. So Rahu signifies foreign people, foreign cultures, people who are not from a caste, not from a community, multinational companies, media. Rahu is media. Rahu also again signifies social media like Instagram, YouTube, quick social media like Instagram जहाँ पर 30 to 60 second की reel है. Even YouTube Shorts is Rahu. बाकी TikTok is Rahu, which is banned in India. So Rahu quick social media जहाँ पे quickly कोई आपको information मिले. एक जैसे जो सोशल मीडिया है, स्पेशली क्विक सोशल मीडिया, 30 to 60 सेकेंड की रील, वो एक ना स्टिमुलस है हमारे ब्रेन के लिए. एकदम मतलब हम स्टिमुलेट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रील देखते, एक हमारे ब्रेन जो है फास्ट फिर वर्क करने लग जाता है, विच कैन बी प्रीटी हार्मफुल. दैट्स वाई हम चिल्ड्रन को ये चीज़ें नहीं देते, बच्चों को ये चीज़ नहीं देते वो एक सोशल मीडिया, बिकॉज इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम नेगेटिव रिजल्ट. बट ये डेविल एनर्जी यही शो करिए क्विकली, लाइक इन 2025 देर इज़ दिस क्विक थॉट प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग क्विकली. भाई मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और माइंड बहुत क्विकली वर्क करता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज राहु एनर्जी है. तो राहु जो भी खाता है वो उसका शरीर तो है नहीं, बॉडी तो है नहीं, तो जो भी राहु खाएगा वो उसको, उसका पेट ही नहीं है तो उसको लगेगा ही नहीं. तो इस वजह से राहु इज़ जस्ट द हेड, केतु इज़ द बॉडी, राहु इज़ द हेड. तो जो भी राहु खाता है उसको लगता ही नहीं है कि मैंने खाया, तो वो और खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है. तो देयर आर गोइंग टू बी मेनी गुड थिंग्स कमिंग इन 2025 फॉर यू, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दोज थिंग्स. इस वजह से आप और मतलब ज़िंदगी की रेस में भागते जाओगे, भागते जाओगे. यू बिकम, यू, आई डू सी यू becoming the part of that rat race. भाई मेरे नेबर ने बड़ी एक नई गाड़ी लिया, मुझे भी लेनी है, या मेरे फ्रेंड ने ये नया फ़ोन लिया, मुझे भी लेना है, क्योंकि वो सोशल प्रेशर है, वो पीयर प्रेशर है, या इज़्ज़त पे बात आ गई है. भाई अब तो मेरे को भी मेरा सोशल स्टेटस अप करना है, तो उसमें आ जाना, मतलब उस रैट रेस का पार्ट बन जाना. So you need to be careful here in 2025 because it can be a Rahu related year for you, pile number 2. So you need to be careful. But yeah, the devil card here does show कि करियर में you can अच्छा फर्स्ट कार्ड आया ना टेरो में, फर्स्ट कार्ड आया, तो ये अगेन मेन एनर्जी को ही सिग्निफाई कर रहा है 2025 की आपकी कैसी रहती है. बट इट डज शो डेविल एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करने तो वाले हो, डेफिनेटली करने वाले. उससे आपका पेट भरेगा नहीं उन अचीवमेंट से, बट डेफिनेटली चीज़ें आप अचीव करो. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग. डेविल कार्ड ये भी शो कर रहा है कि करियर में यू मीट पीपल हु आर नॉट फ्रॉम ए कास्ट, नॉट फ्रॉम ए कम्युनिटी, और यू जॉइन सम मल्टीनेशनल कंपनी, यू जॉइन सम न्यू कंपनी फॉर वर्क. ये चीज़ें हैं. Then we have Wheel of Fortune. Oh my goodness, ये Wheel of Fortune फाइल नंबर 1 में भी आया था, अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट डेक, और फिर आपके रीडिंग में भी आ रहा है फाइल नंबर 2 अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. सो अगेन वी आर ऑन द सेम पाथ. सो व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है चेंज ऑफ फॉर्चून है, चेंज है, मतलब आप लकी हो रहे हो 2025 में. आप चाहते हो ना कि भाई काश मेरा इस चीज़ में नाम आ जाए, या मेरा नाम हो, या मेरा जो है मुझे ये चीज़ अचीव, मतलब मैं अचीव कर जाऊँ जैसे तैसे. तो मतलब ऐसा लक सच में आपका उन चीज़ों में साथ दे रहा है. जैसे कई चीज़ें होती है ना जिसमें हमने एफर्ट कर दिया, बस किस्मत पर है कि हम क्लियर कर जाए नहीं कर जाए, या हमें ये चीज़ मिले या ना मिले. तो किस्मत वो साथ देती हुई यहाँ नज़र आ रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर. किस्मत साथ दे रही है, जो आप चीज़ चाहते हो ना वो चीज़ हो रही है, किस्मत साथ दे रही है. एंड मोमेंट पे आपका नंबर आ जाता है, एंड मोमेंट पे आप कुछ अचीव कर पाते हो. सो दिस इज हैपनिंग. देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स शो सूट बैग, मतलब सूट केस आपने अपना पैक कर लिया, एंड यू आर रेडी टू ट्रैवल, यू आर रेडी टू मूव ऑन. सो या if you want to move on from certain things in your career, you're moving on finally and you are moving to a new destination. It can literally show कि आप सच में अपना वर्क प्लेस बदल रहे हो. अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे थे एंड यूर लाइक इस कंपनी में अब मेरा कोई ग्रोथ का चांस ही नहीं है, तो यू आर चेंजिंग योर कंपनी. इन 2025 चेंज इज़ हैपनिंग, स्पेशली जो अगस्त का मंथ है और अप्रैल मई का मंथ है 2025 में. दीज मंथ्स कैन एक्चुअली गिव यू change in career. These months can actually take you to a faraway place in a different state or a city or maybe in a different country. और या फिर change है करियर में, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन करो इन मंथ्स में, दिस कैन हैपन. ऑल्सो जो सैटर्न है वो एंड ऑफ द मार्च या बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2025 में ट्रांजिट कर रहा है साइन ऑफ पाइसिस को, साइन ऑफ पाइसिस में. सो सैटर्न अगेन कर्म है, करियर है,
और पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि फॉरेन प्लेसेस. पाइसिस रिप्रेजेंट्स फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन कल्चर्स. पाइसिस सिग्निफाइज योर सबकॉन्शियस. पाइसिस सिग्निफाइज योर मॉनेस्ट्री, आश्रम्स, डोनेशंस, एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ों को. तो सैटर्न ये शो करे कि करियर की वजह से एक्सपेंडिचर होगा, करियर की वजह से एक दूसरे स्टेट या सिटी में आप जा सकते हो, क्योंकि अगेन ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर है और ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा. सो वी कैन से कि सैटर्न जो है रहेगा पाइसिस में फ्रॉम अप्रैल 2025 टिल जनवरी फरवरी ऑफ 2028. तो ये पूरा जो बेसिकली सैटर्न का ट्रांजिट है पाइसिस में, ये आपके लिए काफ़ी ट्रैवल लेकर आएगा और ख़र्चा लेकर आएगा करियर की वजह से. ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप अपने 2025 में अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, और क्योंकि उस बिज़नेस को सेटअप करना है तो आपका कैपिटल लगे, आपका मनी लगे, तो आप मनी अपने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो मनी खर्च होता है, मनी का एक्सपेंडिचर होता है. तो इसका भी सिग्निफिकेशन है. इफ़ यू सम ऑफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो आई डू सी यू स्टार्टिंग योर बिजनेस, और उस बिजनेस में आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो. फाइनली you are able to start your business. ये चीज़ हो रहा है. And we have 9 of wands. 9 of wands here shows that you are showing your power of resilience. थोड़ा tough experiences से भी डील करते हो अपने करियर में 2025 से, but you are not backing off. आप हार नहीं मानते हो, आप डट कर चीज़ों का सामना करते हो, और you are like भाई मैंने ये पाथ पिक करा है ना, तो मैं इस पाथ से भाग नहीं सकती. और सो यू आर फेसिंग योर चैलेंजेस. ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करे दैट यू आर फेसिंग योर चैलेंजेस. और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा पैशन की, हैप्पीनेस की, और कुछ कर दिखाने, मोटिवेशन की एनर्जी होती है. तो इवन इन योर टफ टाइम्स इन 2025 इन करियर, आप अपना मोटिवेशन नहीं छोड़ते हो. आप इस फील्ड में क्यों आए, आपने कर्म करना क्यों शुरू करा, उस चीज़ को हमेशा याद रखते हो. सो इस करके आप थकते नहीं हो उस रेस से, जिस रेस का आप पार्ट हो. अब दौड़ते रहते हो, उसमें भागते रहते हो, इसका इंडिकेशन है. बट अगेन करियर में यही हो रहा है 2025 में. चेंज समथिंग, इफ़ यू आर इन जॉब तो चेंज ऑफ जॉब, गोइंग टू अ न्यू कंपनी, जिसकी वजह से ट्रैवल भी होता है. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, बिजनेस में नए क्लाइंट से मिलो, और वो नए क्लाइंट्स कैन बी नॉट फ्रॉम ए कास्ट, नॉट फ्रॉम ए कम्युनिटी. आप अपना बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट या सिटीज़ में स्प्रेड करो. आप कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में आ जाओ, आप कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर में आ जाओ. भाई शर्मा जी के बेटे ने गाड़ी लिया, मैं भी लूँगा. तो मतलब इस तरह के प्रेशर में आओ, और आप सच में वो गाड़ी भी ले डालो, क्योंकि डेविल एनर्जी है, राहु एनर्जी है. तो राहु जो भी चमकती हुई चीज़ है, सुंदर चीज़ है, उससे अट्रैक्ट हो जाना. चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई ज्वेलरी है, भाई उसने लिया मैं भी लूँगा या लूँगी, इस तरह का थॉट प्रोसेस शो करता है. तो वो सच में ले भी लोगे, इसका इंडिकेशन है. और व्हील ऑफ फॉर्चून वही है कि भाई यू आर लकी इन करियर, लक आपके साइड में है. तो चाहे दुनिया एक साइड पर, आप एक साइड पर, फिर स्टिल आपकी जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, आप फिर जीतते हो नज़र आ रहे हो. हिम्मत नहीं छोड़नी है, ये गाइडेंस है. क्योंकि जब आप हिम्मत छोड़ देते हो, वैसे छोड़ते हो तो नहीं नज़र आ रहे, आप हिम्मत से काम ले रहे हो, बट हिम्मत छोड़ दी तो यानी आप हार गए ऑलरेडी. तो हिम्मत नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो आप जिस तरफ आप एफर्ट करो, उस तरफ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर मिलेगा, उस तरफ से आपको कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा. अगर आप एजुकेशन में हो तो ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन की वजह से 2025 में आप ट्रैवल करो इन अ फार अवे प्लेस, और वहाँ पर अपनी नई एजुकेशन परस्यू करो. ऐसा भी हो सकता है फाइल नंबर 2 कि आप सच में म्यूज़िक रिलेटेड या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एजुकेशन परस्यू करना शुरू करो 2025 में. और एजुकेशन एक रिदम में चलती हुई नज़र आ रही है, हारमोनियस वे में चलती हुई नज़र आ रही है. ऐसे भाग दौड़ नहीं है कि अरे अब मेरे को ये वाला लर्न करना था पर फिर मैंने वो परसों करा नहीं था, तो अब मेरा आज का काम और परसों का काम पेंडिंग हो गया, अब मेरे को ये सब काम एक ही दिन में करना है. ऐसा नहीं है. हारमोनियस वे में चीज़ें चल रही है, एजुकेशन में चल रही है. ऐसा प्रेशर नहीं है कि ओ माय गॉश ये सारा मुझे आज के आज काम करना है, ऐसा नहीं है. अच्छे से चल रहे हो एजुकेशन में, चीज़ें ज़्यादा पेंडिंग नहीं नज़र आ रही. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ रिलीफ. यहाँ पर फाइनेंसेस 2025 में, सो वी हैव द फूल कार्ड हेयर. सो मनी खर्च होता है, इट डेफिनेटली शोज़ मनी खर्च होता है. ट्रैवल में मनी खर्च होता है, नई जगह पर जाते हो तो वहाँ खाना पीना, वहाँ रहना एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों में आपका मनी खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है. फूल न्यू एक्सपीरियंसेस, फूल न्यू थिंग्स या न्यू एडवेंचर्स को सिग्निफाई करता है, ट्रैवल को सिग्निफाई करता है. तो यहाँ पर आपका मनी जा रहा है,
इन चीज़ों में आपका मनी जा रहा है। फूल चिल्ड्रन का भी सिग्निफिकेटर है, तो चिल्ड्रन के टूवर्ड्स मनी जाए, या आप कोई ऑर्फनेज में मनी डोनेट करो, या चिल्ड्रन एजुकेशन रिलेटेड मनी डोनेट करो, दिस कैन हैपन। क्योंकि अगेन सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट हो रहा है, तो पाइसिस डोनेशन का है और सैटर्न कर्म है, तो आपका कर्म ये है और 2025 में कि भाई अप्रैल ऑनवर्ड्स आप कहीं ना कहीं डोनेट करना शुरू करो मनी, एंड हाई चांसेस है कि चिल्ड्रन के प्रति डोनेट करो, तो डोनेशंस में मनी जाए। देन वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स विच इज़ अगेन शोइंग मी कि आप अपना मनी जो है एजुकेशन की तरफ भी खर्च कर रहे हो, मनी अर्न कर रहे हो, अच्छी बात है, पर वो मनी आप अपनी एजुकेशन की तरफ भी खर्च कर रहे हो, ट्रैवल की तरफ खर्च कर रहे हो, और ज़रूरत से मतलब अपनी पॉकेट अलाउ करने से ज़्यादा, मतलब जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उससे ज़्यादा ही डोनेट कर देते हो, इसका भी इंडिकेशन है। यू गाइस कैन गिव बिग डोनेशंस इन 2025। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ शो करता है कि आप कहीं ना कहीं जो जैसे फाइन डाइनिंग है, बाहर जाकर खाना खाना, या ब्रांडेड कपड़े खरीदना, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस, या वीकेंड पर बाहर जाकर खाना खा लेना, ये खर्चे थोड़े आप कम कर रहे हो, ये खर्चे थोड़े कम कर रहे हो। ऑल्दो यू आर अर्निंग गुड मनी, आई डू सी दैट अगर आप खुद अर्न करते हो मनी, या जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं मनी, अगर आप खुद नहीं अर्न करते तो ये उनकी अर्निंग है जो आपके परिवार में अर्न करता है, और अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग है। आप मनी अच्छा अर्न कर पा रहे हो, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू सेव योर मनी, क्योंकि आप कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो। मे बी 2025 में आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, या कोई गोल्ड ज्वेलरी एटसेट्रा खरीद रहे हो, तो कोई एक्सपेंसिव बड़ी चीज़ आप खरीद रहे हो, और उसके क्योंकि आप वो खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो, तो आप मनी सेव करने में लगे रहते हो। तो 2025 में यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड देन यू स्पेंड दैट मनी ऑन समथिंग बिग। तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। बढ़िया, आपका मनी जा रहा है एजुकेशन में भी, आपका मनी जा रहा है ट्रैवल में, न्यू एडवेंचर्स में, इवन चिल्ड्रन के प्रति उनकी एजुकेशन के लिए, या उनके ऑर्फनेजेस में जा सकता है मनी, डोनेशंस में जा सकता है मनी, तो इसका इंडिकेशन है। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, भाई बाहर जाके खाना खाना, या बार बार नए कपड़े लेना, वो उन खर्चों पर आपका बहुत कंट्रोल है। यहाँ लव लाइफ के बारे में 2025 में पाइल नंबर 2 की लव लाइफ। So we have the Knight of Wands card here. The Knight of Wands literally shows someone giving you a rose. Knight of Wands literally shows that someone can actually propose you. अगर आप मैरिज करना चाहते हो, अगर आप एक मैरिजेबल एज रन कर रहे हो एंड यू रियली वांट टू गेट मैरिड, देन मैरिज कैन हैपन इन 2025। या अगर आप एक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो 2025 में हाँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप एक पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दिस पर्सन दे विल बी क्वाइट अ शो ऑफ, ऑलराइट, दे विल शो ऑफ देयर वेल्थ बाय देयर कार, बाय देयर name brand clothes, all right, they will give you expensive things as well, all right, but this person is going to be few years or few months older than you in age, या फिर ये आपके similar age group के हो but काफ़ी mature practical हो, but at the same time this person has a habit of showing off their wealth, so you are attracting this kind of person towards you. You can actually meet this person सडनली, अगेन टावर कार्ड है, टावर सडन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो सडनली वेरी अनएक्सपेक्टेडली यू विल मीट दिस पर्सन, या फिर जब आप बिल्कुल मतलब अगेन वही है कि लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट समवन टू कम इन टू योर लाइफ, देन दिस पर्सन कम्स इन। दिस पर्सन में इवन लिव इन अ हाई राइज, ऑल राइट, क्योंकि अगेन डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी राहु एनर्जी है, सो यू कैन लिटरली बाय एन अपार्टमेंट इन अ हाई राइज। अगर जैसे आपका राहु 4th हाउस में इन द बर्थ चार्ट, या नवामशा में 4th हाउस में, तो इट शोज़ कि आप जो घर लोगे वो हाई राइज में लोगे, आपका घर हो वो हाई राइज में हो, हाई राइज अपार्टमेंट में हो, या एक माउंटेन पर हो, दिस कैन इवन हैपन, मतलब एक चोटी पर हो, तो दैट्स देयर। And this person can also stay in a high rise, can stay in an apartment or so. And we have Hermit card. So Hermit here is showing that this person you will, like this person who is coming into your life, all right, this person will be an introverted person. दे ऑफकोर्स वो आपसे बातचीत करता है, दूसरों से भी बातचीत करता है, इस पर्सन के अंदर सोशल स्किल्स हैं, और राइट, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं बट उनके पास सोशल स्किल्स है, उनको हाय हेलो नमस्ते करना आता है, आप कैसे हो, आपका क्या हाल चाल है, आपका क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, मतलब ये जो स्मॉल टॉक्स है इसमें अच्छे होते हैं। हालांकि उनका एनर्जी ड्रेन हो जाता है
बिकॉज वो इंट्रोवर्टेड है, तो इसी तरीके के नेचर के पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो जिनको मी टाइम बहुत ज़रूरी है. लाइक दे वॉन्ट मी टाइम फॉर द सैनिटी ऑफ माइंड. आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये पर्सन आपसे सारी बात शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, आपका टेक केयर करते हैं, बट इनको वो 1 घंटा या 2 घंटा चाहिए होंगे जहाँ पे ये टीवी देखें या जहाँ पर ये कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेले, जहाँ पर ये अकेले हो, आपके बिना हों. So like they really require that me time. So you will notice this. And this person will have a lot of depth as well. This person will be an old soul. This person will be very wise and kind and generous. This person is going to be someone, again एज में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर्मिट कार्ड ना यूजुअली जो आपका राइडर वेट्स का टेरो डेक होता है उसके अंदर हर्मिट एक बूढ़े इंसान को सिग्निफाई करता है. तो वही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे एज ग्रुप में बड़े हो सकते हैं, कुछ महीने कुछ साल, या फिर अगेन एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होगा इस पर्सन में. इवन इफ दे आर इन देयर 30s दे कैन बिहेव लाइक अ 40-year-old. ऑल राइट, तो इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होगा, अपनी एज से बड़े होंगे, अपनी एज से बड़ी सोच रखने वाले होंगे. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी प्राइवेट इंडिविजुअल. मतलब जो इनके मन में चीज़ें चल रही है या जो इनके लाइफ में चीज़ें चल रही है जल्दी से दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, शायद आपसे भी ना शेयर करें कि ये क्यों परेशान है. फिर आप बार बार इस पर्सन से पूछो तब जाके पर्सन बताते हैं कि यू नो दिस हैपेंड इन माई लाइफ एंड लाइक, तो फिर देन दिस पर्सन ओपन्स अप. और जल्दी से ओपन अप नहीं करते. लिसनर है ये पर्सन. दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड लिसनर. दे लिसन टू यू बट दे डू नॉट रियली टेल देयर इशूज़ ऑफ लाइफ. कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा लगेगा टाइम आपसे वार्म अप होने के लिए, बट दे आर वेरी गुड लिसनर्स आई सी. ऑलराइट, सो या दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. ऐसा अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में और ऑलरेडी मैरिड हो तो इट कैन हैपन दैट योर रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर ट्रिमेंडसली इम्प्रूव्स. दे बिकम वेरी रोमांटिक. They bring you roses, they bring you a cake, they bring you something out of ordinary. All right, they give you many gifts in 2025. They suddenly become more romantic in nature. जहाँ आपको लगता है कि मुझे मेरा सपोर्ट चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर का, मेरे रोमांटिक पार्टनर का, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग देयर विद यू. तो ऐसा आपका रिलेशन नज़र आ रहा है अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ. अगर आप बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे एक रोमांटिक रिलेशनशिप, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड और यू डोंट वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो व्हाट कैन हैपन इज कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए रोमांटिसाइज करना शुरू कर दो लाइफ. ऑल राइट, आप अपने लिए रोजेस खरीदो, आप अपने आप को डेट्स पर लेकर जाओ, आप अपने आप को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ, आप अपने आप को अपने फिज़िकल बॉडी को अच्छा रखने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो. वो माइली साइरस का गाना है ना, फ्लावर्स, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स समथिंग, आई कैन होल्ड माई ओन हैंड, टॉक टू माई सेल्फ फॉर आवर्स, कुछ ऐसे है ना. वो वही गाना, वो आप उसको सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर लो. इफ़ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज, देन यू स्टार्ट टू रोमांटिसाइज योर लाइफ. सो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. बट हाँ, अगर आप चाहते हो ना मैरिज करना या एक रोमांटिक रिलेशनशिप, तो हाँ ये मैनिफेस्ट हो रहा है 2025 में. अगर चाहते हो, क्योंकि आपके चाहने पर बहुत चीज़ें मैटर करती है. कई चीज़ें ना चाहते हुए भी मिल जाती है, आई एग्री, बट यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि टेरो एनर्जी पर बेस है, तो जो आपका एनर्जी होगा वो चीज़ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल रही है. तो अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज जो हो मैनिफेस्ट करो या चाहते हो ना 2025 में ये चीज़ हो, तो ये हो रही है. और अगर इफ़ यू वांट टू स्टे सिंगल, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ एज अ बैचलर, देन ऑल्सो थिंग्स आर गुड. देन ऑल्सो रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ, हैविंग फन. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन 2025 के लिए. पाइल नंबर 2, what is happening in the year 2025 for pile number 2. So we have trust card, Basil. So you are trusting the process. कई बार हमें रिज़ल्ट एकदम से नहीं नज़र आते किसी चीज़ के, एंड हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, या हमें ऐसा होता है कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट एंड ऑल दैट. बट यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं है. आप काफ़ी पीसफुल वे में, काफ़ी एक काम वे में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो. ट्रस्टिंग द प्रोसेस. आप अपने ऊपर भी काफ़ी विश्वास आपने रखा हुआ है. आप भगवान पर भी बहुत विश्वास रखते हो, एक विश्वास के साथ चलते हो, और विश्वास होना भी ज़रूरी है. विश्वास टिकना कहीं पर बहुत ज़रूरी है. तो जहाँ पर भी जिस चीज़ में भी आप विश्वास करते हो वो चीज़ ग्रो करती हुई नज़र आ रही है.
अगर आप अपने ऊपर बहुत विश्वास करते हो तो आप जो डिसीजन लेते हो आप देखते हो कि आप राइट डिसीजन ले रहे हो। आप भगवान पर बहुत विश्वास करते हो, सो हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ टू गॉड, तो आप देखते हो कि बहुत अच्छा लाइफ मेरा चल रहा है बिकॉज ऑफ सरेंडर टू गॉड। तो विश्वास करके जो आप काम कर रहे हो 2025 में वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है आपको। एंड वी हैव ट्रांजिशन, it says cauliflower. So transition here does show that definitely it's a time of transition in 2025. चीज़ों का change होना, transition होना। even यहाँ पर Pisces sign का symbolism भी है जो कि अगेन शो करता है कि thought process अगेन थोड़ा बदलता है, आपका transition होता है। मे बी आप पहले अपने ऊपर ही पैसे खर्चते थे बट नाउ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, सो यू आर डोनेटिंग मनी एंड ऑल दैट। सो कुछ यहाँ चेंज आपके माइंड सेट में आ रहा है, आपके सबकॉन्शियस में आ रहा है, कुछ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी ट्रांजिशन है, कुछ चेंज है। हमें पता है झूठ बोलना पाप है, हमें पता है कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, हमें पता है कि छोटों से प्यार करना चाहिए, सभी को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, सभी अच्छी बातें सभी को पता है ना। तो अब फाइनली आप कहीं ना कहीं इन अच्छी बातों को अपने प्रैक्टिकल रियलिटी में अप्लाई कर पाते हो। तो ज्ञान सभी में है पर ज्ञान कौन अप्लाई करता है ये मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, ऑलराइट, लाइफ में आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, या आप यू वॉन्ट टू फॉलो द राइटेस्ट पाथ। आई फील यू वॉन्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, यू वॉन्ट टू डू गुड फॉर अदर पीपल अराउंड यू। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, आप सिर्फ अपना अपना ही नहीं सभी का सोच कर चलते हो, ये एक चेंज आ रहा है आपके अंदर। और दूसरे भी इनफैक्ट आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट एक जैसे आई वॉन्ट टू गिव टू अदर पीपल, क्योंकि अगेन Pisces साइन की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, लाइक 1 and 1 is 2, और यहाँ 3 की एनर्जी है, 2 + 1 is 3, सो 3 and 2 विच इज़ अगेन शोइंग मी कि एक स्टेबिलिटी है, एक बैलेंस है। एंड अगेन नंबर 3 डज शो कि कम्युनिकेशन आपका दूसरों से बहुत अच्छा है, हाय हेलो करना, स्मॉल टॉक्स में आप बहुत अच्छे हो, सोशल स्किल्स आपकी काफ़ी डेवलप्ड है 2025 में। So this is happening. Last but not the least, we have adversity card. It says, I accept the challenges. That challenges are the best way to learn. So you're accepting challenges. आप देखते हो कि हाँ challenges आते हैं 2025 में, ज़िंदगी तो संघर्ष है ही, तो challenges तो हैं ही, but you also realize कि challenges are the best way to learn. So आप 2025 में you're learning how to live life. You're becoming an adult. ऐसा भी हो सकता है pile number 2 ये ना जो सैटर्न का ट्रांजिट है Pisces साइन में आपके लिए 7.5 लेकर आए, ये 7.5 का एक नेक्स्ट फेज लेकर आए। जैसे आपका जो मून है वो एरीज का हो सकता है आपका मून एरीज में प्लेस्ड हो, तो भाई आपका 7.5 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है यानी, ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सैटर्न इज गोना मेक यू एन अडल्ट। या फिर जो आपका नेटल सैटर्न है, मतलब जो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न है वो Pisces में ही प्लेस हो, अब ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का Pisces में नेक्स्ट ईयर, तो आपका ट्रांजिट वाला सैटर्न आपके नेटल सैटर्न पर ट्रांजिट करे, यानी सैटर्न रिटर्न का टाइम पीरियड, अगेन इट इज़ मेकिंग यू एन अडल्ट। सो 7.5 या सैटर्न रिटर्न से डरने की कोई बात नहीं होती, जस्ट कि आपको सैटर्न रिटर्न या 7.5 लाइफ के लिए, लाइफ की हार्शनेस के लिए रेडी करता है, आपको रफ टफ बनाता है, आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड बनाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको एक ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ इंसान बनाता है। तो अगर आप ऑलरेडी डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंडेड हो, आप ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड हो, तो सैटर्न आपको कुछ नहीं कहेगा, तो आपका जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलेगा। पर अगर आप लेजी लथार्जिक हो, अगर आप समय पर काम नहीं करते, समय पर पहुँचते नहीं, पंचुअल नहीं हो, तो हाँ सैटर्न आपको थोड़ा सबक सिखा सकता है, ड्यूटीफुल बनाएगा। सैटर्न आपके ऊपर ऐसी अथॉरिटी ले आएगा, बॉस रहेगा जो चाहेगा कि आप समय पर आओ, समय पर जाओ, समय पर काम सबमिट करो, तो थोड़ा आपको इस चीज़ से डील करना पड़ सकता है। और यही अगेन एडवर्सिटीज़ आर द और चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न लाइफ, ये चीज़ है। अगर लेट्स से आपका, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि एरीज में अगर आपका मून प्लेस्ड है फाइल नंबर 2 बर्थ चार्ट में, तो और जो सैटर्न है वो लेट्स से आपका Pisces में है या फिर टॉरस में प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो शो करता है कि भाई आपका बर्थ ही 7.5 में हुआ है, ऑलराइट। आपके पैदा होते ही ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को मनी के प्रॉब्लम शुरू हो गए, या उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ एटसेट्रा बेचनी पड़ गई, क्योंकि जो फर्स्ट 7.5 होती है किसी भी पर्सन की, वो उसके पेरेंट्स पर भारी पड़ती है,
और जो दूसरी साढ़े सती होती है वो उस पर्सन नेटिव पर भारी पड़ती है, और जो तीसरी साढ़े सती होती है, 3 साढ़े सती जाती है एक पर्सन की लाइफ में अगर वो लंबा जीता है, तो तीसरी साढ़े सती उसके बच्चों पर भारी पड़ती है। तो ये चीज़ें होती है। सो लेट्स से अगर मून एरीज मून का है, सॉरी मून एरीज का है और टॉरस में सैटर्न प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो शो करता है भाई आपका तो बर्थ ही साढ़े सती में हुआ है। तो आपको अगर अब साढ़े सती आ भी जाए, है ना, अगेन एग्जाम्पल के तौर पर मून एरीज का है और पाइसिस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है अप्रैल 2025 में, तो यही होगा कि आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर बॉर्न इनटू साढ़े सती। सो अगर आप साढ़े सती से अभी डील भी करोगे तो कोई खास आपके ऊपर नहीं आने वाला रिजल्ट। आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग हो गए नेचर में, आप कर लेते हो काम, तो अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं। एडवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड कार्ड, इट जस्ट शोज दैट यू आर बिकमिंग अ रफ टफ इंडिविजुअल, यू विल नॉट क्राई अबाउट स्मॉल थिंग्स, यू आर बिकमिंग एन एडल्ट। चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, यू विल नॉट थ्रो टैंट्रम्स एट योर पेरेंट्स लाइक अ चाइल्ड, यू विल डील विद इट लाइक एन एडल्ट। ऐसा करते हो आप नज़र आ रहे हो 2025 में। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, फाइल नंबर 2, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ वर्गो and Sagittarius seems to be prominent. तो Gemini में we have prominent यानी इन साइंस ऑफ प्लांट्स प्लेस होंगे। Gemini में we have the नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु स्पिल करते हैं। कैंसर में पुष्य, अश्लेषा, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर Sagittarius में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। आई ऑल्सो फील स्कॉर्पियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, क्योंकि टावर कार्ड भी है, टावर सडन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो स्कॉर्पियो भी सडन चीज़ों का ही सिग्निफिकेटर है। तो टॉरस साइन में भी आपके प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा में प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। सो जो भी मैंने अभी साइंस नक्षत्र बताए, इसके अंदर सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का सेनेंड लॉर्ड, फिर कोई और प्लांट ज़रूर प्लेस होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। एंड ऑल्सो दी we can say your Atmakar ka planet holding the highest degree, planet which is nearest to 30 degrees in your chart. It can be Mercury, it can even be Venus, or it can be Jupiter. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, and energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the clouds card. It says shape shifting, or you picked this pile according to your date of birth. So 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आपका किसी मंथ में बर्थडे आता है. That's why I picked this pile. Let's get started with your reading. तो हम मेन टैरो से ही यहाँ पर शुरू करेंगे. करियर, फाइनेंस, लव लाइफ इन ईयर 2025, पाइल नंबर 3 की सबसे पहले तो करियर के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे. सो करियर जो है पाइल नंबर 3 का 2025 में कैसा रहता है. ओके, सो वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, ओके, इट सीम्स टू बी दैट मे बी पाइल नंबर 3 you guys can give lot of interviews, can give lot of competitive exams, and that just makes you tired. Then we have 8 of swords. Again, swords की energy, it's kind of tough. Emotionally, mentally, it's kind of tough. कहीं ना कहीं आप अपने ना खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से. नेगेटिव बहुत सोचते हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. प्लीज़, आई जस्ट वांट गुड थिंग्स इन माय लाइफ, आई डू नॉट वांट बैड थिंग्स. कहीं ना कहीं आप का थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस या वरीसम थॉट प्रोसेस यहाँ नज़र आ रहा है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज के यू फील रिस्ट्रिक्टेड. यू फील के आई वॉन्ट टू डू दिस, पर मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स. हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है.
और डिटेल ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है, बंदर की भाग दौड़ नहीं, हमें पूरा दिमाग से चलने की ज़रूरत है, प्लान करने की, स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते हो, अगेन आप नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी स्लीपलेस नाइट्स को सिग्निफाई करता है। तो 2025 में कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्ब्ड है, या आपके पास वर्क ही बहुत ज़्यादा है कि आपके पास सोने का टाइम ही नहीं है। स्लीप धीरे धीरे कम हो रही है 2025 में। देन वी हैव जजमेंट कार्ड। 2025 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज ये आपकी लाइफ को शेप अप कर रहा है। ऐसे वो स्कूल में टीचर्स कहते थे ना कि भाई ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ को शेप अप कर रहा है, या ये एग्ज़ाम पास होना है, इससे इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं मेनली 2025 सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के कैसे सिचुएशन में हो सकते हो, लाइफ के ऐसे एक एरिया में हो सकते हो जहाँ पर यू हैव टू शिफ्ट नाउ, लाइक शेप शिफ्टिंग का कार्ड हो सकता है कि 2025 में, और ग्रेजुएटिंग, या फिर आप अपनी मास्टर्स कर चुके हो 2025 में, नाउ यू हैव टू एंटर द रियल वर्ल्ड। आप अपना MBA कंप्लीट कर चुके हो, नाउ यू हैव टू एंटर द रियल वर्ल्ड। It's 2025 is going to be a very important year in your life, क्योंकि इस ईयर में 2025 में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, एंड यू विल फेस रिजेक्शंस एज वेल। यू विल फेस व्हाट इज़ प्रैक्टिकल रियलिटी। यू विल रियली रियलाइज कि दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे वर्क करती है, ज़िंदगी संघर्ष है। जो पहले ज़माने के गाने नहीं होते थे, गीत संगीत होते थे, बड़ी आई फील कि डिप्रेसिंग होते थे। कुछ अच्छे भी होते थे पर कुछ डिप्रेसिंग भी होते थे। लाइक अब मेरे को याद तो नहीं आ रहा वो गीत, बट माई डैड यूज टू सिंग इट एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन माई KG और फर्स्ट क्लास, और मेरे को इतना तरस आता था उस गाने को सुनते हुए। हाँ, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, हो बस चलते जाना है, मुसाफिर हो यारों, ना घर है ना ठिकाना। सो व्हेन आई यूज्ड टू हियर इट, तो मेरे को इतना दुख होता था कि बेचारे के पास घर भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है, और मेरे को होता था क्यों गाई जा रही है गाना। सो नाउ यू विल रियली रियलाइज इन 2025 वट एवर जेनजी हो या कुछ भी मिलेनियल हो, यू विल रियलाइज what is the value of those old music, or you will be able to kind of see similarities between your life and those words, those compositions. कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो कि ओल्ड म्यूजिक, ओल्ड सच में गोल्ड था, ओल्ड म्यूजिक से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओ। सो यू स्टार्ट टू लिसन टू दोज ओल्ड म्यूजिक, ओल्ड मेलोडीज। थोड़ा मलंकलिक सा आपका नेचर नज़र आ रहा है 2025 में। रिजेक्शंस फेस करते हो कंपनीज या लोगों से, बट यू ऑल्सो अगेन लेट मी टेल यू दिस थिंग, पाइल नंबर 3 8 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है, लेट्स नॉट फॉरगेट इट, और जजमेंट का कार्ड है। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द हैंग्ड मैन हेयर। सो इट डज शो कि भाई आप अपना पाथ बना रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो। यू विल फेस रिजेक्शंस, यू विल फील लाइक कि जहाँ यूजुअली दूसरे नॉर्मल लोग एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मल जनता चली जा रही है, उस ग्रुप का, उस झुंड का पार्ट आप नहीं हो। आप अपना एक पाथ क्रिएट करते हो, और उस अगेन मैनी ऑफ यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन 2025 थ्रू ओन शेयर हार्ड वर्क। यू स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू ग्रो इन टू इट, एंड दैट बिजनेस रियली फ्लरिशेस। या आप कोई ऐसी जॉब में जाते हो, जो ऐसी जॉब या ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मतलब ज़्यादा उस फील्ड में गया ही नहीं है। तो जिस फील्ड में आप जाओ 2025 में, वो फील्ड बहुत फॉरेन हो आपके लिए, क्योंकि कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव उस फील्ड में आज तक नहीं गया है। आप पहले पर्सन होगे जो जाएगा। सो एक न्यू टेरिटरी में आप एंटर कर रहे हो 2025 में, और शिफ्ट हो रहा है आपका लाइफ, लिटरली शिफ्ट हो रहा है। आप सच में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाओ 2025 में, और अकेले शिफ्ट करना पड़ेगा, परिवार के साथ शिफ्ट नहीं हो सकते हो, कंफर्ट के साथ शिफ्ट नहीं हो सकते हो। जहाँ परिवार है वहाँ घर है, घर छोड़ना पड़ रहा है, परिवार छोड़ना पड़ रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो यू विल फेस रिजेक्शंस, बट आई डू सी कि May 2025 ऑनवर्ड्स, या
August 2025 onwards, you start to see good times in career. You start to see things working out for you in career. But early 2025 थोड़ा टफ रह सकता है in terms of career, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करने को मिले. एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज कि भाई अर्ली 2025 में जहाँ भी आप हो वो जगह, आप उस जगह पर बिलोंग नहीं करते हो. यू रियलाइज इट. हैंडमैन भी एक आउटकास्टेड एनर्जी है. हैंडमैन शो करता है चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, सीइंग थिंग्स अपसाइड डाउन. तो आप जो हो पाइल नंबर 3, जो दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है या जिस तरफ दुनिया ने मुंह करा हुआ है, वहाँ आपको नहीं जाना है. आपका रास्ता अलग है. यू विल रियलाइज इट. सो अगर आप जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में ऑलरेडी हो पाइल नंबर 3, तो 2025 में आई सी कि आप अपना जॉब बदलते हो और एक डिफरेंट फील्ड में एंटर करते हो. अगर आप लेट्स से HR में थे, ह्यूमन रिसोर्स में थे, मैनेजमेंट में थे, अब आप मार्केटिंग में जा रहे हो 2025 में. तो मतलब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है करियर में. सो दिस इज़ हैपनिंग. और अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में एक नया चीज़ में एंटर करते हो, नए बिजनेस में एंटर करते हो, नया कुछ बिजनेस में अपने करते हो. दिस हैपन्स. कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन आपका लिटरली ख़त्म हो जाए 2025 में. यू आर डन विद योर एजुकेशन, यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, और यू आर डन विद योर मास्टर्स और MBA, व्हाटएवर. यू आर डन विद एजुकेशन. नाउ यू आर एंटरिंग द रियल वर्क लाइफ. और या फिर अगर आप एजुकेशन में 2025 में भी हो तो 2025 में आपका एजुकेशन, कई नई चीज़ें आप सीखोगे, कई नई चीज़ें जो आपने कभी ना सुनी ना देखी. आप उनको रियलाइज़ करोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे. और थोड़ा टफ लगेगा आपको एजुकेशन 2025 में. अगर आप स्टिल एजुकेशन में हो तो टफ लगेगा क्योंकि चीज़ें बहुत नई है. बट आप देखोगे कि मई 2025 ऑनवर्ड या अगस्त 2025 ऑनवर्ड यू स्टार्ट टू गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन. यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. आपको चीज़ें समझ आने लगती है. पर थोड़ा एक बार शुरू में घबराया जाता है इंसान कि अरे ये क्या चीज़ आ गई एकदम से, ये तो कभी सुना ना देखा है. तो ये चीज़ होता है, नई चीज़ है ना, तो एकदम से धक्का लगता है, एकदम से शॉक लगता है कि अरे ये क्या, ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं. पर धीरे धीरे यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट. तो ये चीज़ है. एंड आई डोंट नो, आई लाइक जस्ट गॉट अ थॉट अबाउट रशिया, कनाडा. जो रशिया है या कनाडा है, ये कोल्ड कंट्रीज़ है, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस वाली कंट्रीज़ है. ये कोल्ड टेम्परेचर्स की कंट्री है, संघर्ष की कंट्रीज़ है रशिया और कनाडा. तो ऐसी जगहों पर आपको जाने का मौका मिले, पर संघर्ष करना पड़ेगा, ये इंडिकेशन है. कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस साइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रीडिंग में एनर्जी है. कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस कोल्ड एरियाज, अगेन कनाडा और रशिया को शो करता है. सो ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले, ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका मिले जो कनाडा या रशिया में है. दिस कैन हैपन. और सडनली यू स्टार्ट टू सी व्लॉग्स ऑफ पीपल ऑफ हु आर लिविंग इन कनाडा और रशिया. या अभी भी आप इन्हीं ऐसे व्लॉग्स देखते हो जो रशिया में शूट हो रहे हैं या कनाडा में शूट हो रहे हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग. समथिंग अगेन हमें टेरो से ही लेना था और इन्फॉर्मेशन फाइनेंस के बारे में. सो वी हैव द 7 of Cups here for finance. All right. We have we have the Queen of Wands but in reverse. Okay. Then we have the 8 of Wands. Okay, you will get a lot of opportunities to earn money. You will. Definitely will get a lot of opportunities to earn money. And you feel like कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है कि मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मनी अर्न करने की. सो यू डू सेव मनी बट यू ऑल्सो इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. चाहे आप वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो. सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. यू आर. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से शो करता है आप अपने दूसरे खर्चे कंट्रोल करते हो. यानी कपड़ों पर जो आप कपड़े नए खरीदते हो या आप अपने लिए फुटवेयर नए खरीदते हो, ये खर्चे आपने काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो. अपने ऊपर जो पर्सनल खर्चा है वो आपने बहुत हद तक कंट्रोल करा हुआ है. एंड 2025 इज़ द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू. एंड 2025 इज़ द ईयर फॉर ऑड जॉब्स. ऑड जॉब्स यानी कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप अगेन मैकडोनल्ड्स या इन जगहों पर काम करो, कैशियर का काम करो, वेटर का काम करो, इस तरीके का काम करो, ऑड जॉब्स करो. सो 8 of Wands स्मॉल जॉब्स और जॉब्स को भी सिग्निफाई करता है. तो ऐसे जॉब से आप काफ़ी मनी अर्न कर पाओ
और काफ़ी सेव कर पाओगे और खुद पे खर्च नहीं कर रहे आप, इसका इंडिकेशन है। बट ये वॉन्ट्स इन जनरल शो करता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलना और उस प्रोजेक्ट से ठीक ठाक मनी भी अर्न कर लेना और उसको सेव कर लेना, ये इंडिकेशन है। But you are getting the opportunities to earn money. Even if you're a student, then also you may start to earn money, especially from April 2025 onwards. क्योंकि April मतलब end of March या beginning of April 2025, Saturn is going to transit the sign of Pisces. And Saturn Pisces में रहेगा April 2025 से लेकर February 2028 तक Pisces में रहेगा. So इस time period पर you actually start to earn money. April 2025 से you actually start to earn money. You get the opportunities to earn money even if you're a student then also. ये इंडिकेशन है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 3, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ of pile number 3 in 2025. So we have the lovers card. Okay, लव लाइफ के बारे में लवर्स कार्ड है। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू वांट टू गेट मैरिड, इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, देन yes, marriage can happen in 2025. It can, because you will meet someone who you like, who you love, who you feel connected to. They will also feel very much connected to you. They will also feel loved by you. They will feel a strong connection towards you. They will feel that strong pull towards you. You're also going to feel that strong pull towards them. तो लवर्स कार्ड एक पास्ट लाइफ को भी सिग्निफाई करता है। तो आप एक ऐसे पर्सन से अट्रैक्टेड होगे, वो पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो। लवर्स ऑल्सो शोज कि इस लाइफ टाइम के पास में शायद आप इस पर्सन से मिले हो, बट उसके बाद यू गाइज वेंट टू योर सेपरेट वेज एंड अगेन यू गाइज आर मीटिंग। तो सम पर्सन फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम दिस लाइफ टाइम पास्ट, जिस पर्सन से आप बचपन में मिले थे उस पर्सन से फिर से मिलना होता है, एंड यू गाइज फील कनेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, फील स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स ईच अदर, देन दैट्स हाउ यू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, और दैट्स हाउ मैरिज की तरफ बात बढ़ती है। तो ये इंडिकेशन है। बट एक स्ट्रॉन्ग पुल है किसी की तरफ 2025 में आपका, और वो पर्सन भी आपसे एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है। देन वी हैव द 9 of Pentacles. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी क्वाइट वेल्दी. They will be wealthy, they are earning really well, they are very independent. वो अपने परिवार को भी बहुत अच्छा मनी प्रोवाइड करते हैं, comforts, luxuries प्रोवाइड करते हैं. This person is a family oriented person, family man और family woman. वैसे आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई सच में पारिवारिक माहौल, पारिवारिक हो, मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो। आजकल हर कोई चाहता है बस मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी लूँ, दैट्स इट। तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो परिवार चाहते हैं। तो ये पर्सन उन कम लोगों में से है जो कहेगा आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, आई वॉन्ट टू हैव one wife, children, one family, I want to create my own family. So this person seems to be a very family oriented person. Then we have the Sun card. This person is also going to be very positive and happy. तो इनके नेचर में ये चीज़ है, पॉजिटिव और हैप्पी रहना। ये पर्सन मलंकलिक नेचर के नहीं है। अगर सैड सिचुएशन भी होगी ना, ये पर्सन क्रैक करेंगे जोक्स। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ नेचुरल बॉर्न कॉमेडियन। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सार्कास्टिक इन नेचर। ये चीज़ इस पर्सन में आप ज़रूर देखोगे कि आपका मूड अप करना ये पर्सन जानते हैं। अगर आपका मूड बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल बेकार मूड है, आपका मूड बहुत ख़राब है, तो इस पर्सन को पता होएगा हाउ टू make you feel good, how to make you feel happy, what kind of things make you feel happy. और अच्छी बातें पर्सन करना जानते हैं, मज़ेदार बातें पर्सन करना जानते हैं। जो इस पर्सन का ना, वो जो कॉमेडियंस होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है ना कि इस टाइम पर ही जोक मैं करूँगा। वो टाइमिंग ये पर्सन जानते हैं कि कब कैसे जोक क्रिएट करना है या जोक बोलना है। टाइमिंग बहुत अच्छा है इस पर्सन का। और ये पर्सन जो है, दे आर द पीपल हु विल लुक नाइस एज वेल। इस पर्सन को ड्रेसअप करना बहुत अच्छे से आता है। इस पर्सन का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इस पर्सन को पता है मैं फॉर्मल इवेंट पर जाऊँ तो फॉर्मल कपड़े, कैजुअल आउटिंग पर जा रहा हूँ तो कैजुअल कपड़े। ये पर्सन को ना कैप्स, हैट्स पहनने का शौक़ होगा। इस पर्सन को हेयर स्टाइल बनाने का शौक़ होगा। ये पर्सन अच्छे कपड़े पहनते, नेम ब्रांड कपड़े पहनते हैं। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू। They would want you to live a happy life. और ये अगर आपका मूड ख़राब है तो आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देते। ये सच में चाहते हैं आपका मूड अच्छा हो जाए, तो आपके मूड अच्छा करने के लिए कई सारी चीज़ें करेंगे ये पर्सन।
So this person even can become a clown for you if that makes you feel happy. So इस पर्सन का ऐसा सच ईगो नहीं है. अगर लेट्स से आपके पैर में दर्द हो रहा है तो ये पर्सन अपने हाथों से आपके पैर दबाएंगे भी, तो इस पर्सन के अंदर वो ईगो भी नहीं है. So that's why you feel like this person is a marriage material. That's why you feel like this person is a very nice person. Maybe शायद इस इंसान ने किसी और के लिए सारी चीज़ें नहीं करी, आप ही के लिए करी. But this person is also going to be someone जो born मतलब was brought up by women. हो सकता है इस पर्सन की सिस्टर हो, फादर इतने ज़्यादा प्रेजेंट ना हो, मदर और सिस्टर ने इस पर्सन को पाल पोस के बड़ा करा हो, मतलब वुमेन ने इस पर्सन को पाल पोस के बड़ा करा. सो दिस कैन हैपन. ऑलराइट, सो या ये पर्सन से आप अगस्त मंथ में, सितंबर मंथ 2025 में, या इवन जून के मंथ में मिल सकते हो 2025 में. इस पर्सन से आप अपने अरेंज सेटअप में भी मिल सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया दिस इज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैमिली मैन, पारिवारिक नेचर वाला. तो इस पर्सन से एक अरेंज सेटअप में भी मिल सकते हो, या एक कम्प्लीटली एक लव मैरिज भी ये चीज़ हो सकता है. आप इस पर्सन से अपने करियर के थ्रू मिलो, पीपल ऑफ वर्क प्लेस उनके थ्रू मिलो. बट इट कैन इवन बी एक अरेंज मैरिज के थ्रू इस पर्सन को मिलो, बिकॉज अगेन दिस पर्सन सीम्स टू बी अ लिटिल शाय एज वेल. दिस पर्सन सीम्स टू बी समवन जो मैरिज चाहता है, यूनियनशिप चाहता है, बट कहीं ना कहीं दे वॉन्ट कि एक मेरी अरेंज मैरिज हो. सो इस पर्सन का ये इच्छा हो, दिस कैन हैपन. एंड अगेन यू कैन इवन मीट दिस पर्सन एट योर वर्क प्लेस और थ्रू द पीपल एट वर्क. और अगर आप एक मैरिज वाले एज में नहीं हो बट यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप, तो आप एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, जो भी मैंने बताया, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. और इस पर्सन को आप अपने स्कूल कॉलेज में मिल सकते हो, या अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू भी मिल सकते हो. बट ऐसे पर्सन को समहाउ यू आर अट्रैक्टिंग. ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. और अगर आप एक रिलेशनशिप नहीं चाहते, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड और इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन 2025, देन आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको ब्यूटीफुल बनाते हो. आप कहीं ना कहीं जो हो अपने परिवार के लिए कई चीज़ें करते हो. आप अपने परिवार को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो. आप अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो. परिवार का मतलब वो है जिन लोगों से आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हो. ऐसा होता है कई बार हमारे खुद के रिलेशन अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स सिबलिंग के साथ बहुत ख़राब है. तो हो सकता है कि 2025 में वो रिलेशनशिप इंप्रूव कर जाए, या फिर जिन लोगों को आप अपना परिवार मानते हो उन लोगों के साथ और स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन हो जाए. उनके लिए आप बहुत सारी चीज़ें करो. आप अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, तो आप सिंगल रहना चाहते हो, बैचलर रहना चाहते हो 2025 में, तो आप किसी से गुड फ्रेंडशिप ज़रूर क्रिएट करने वाले हो. एंड देयर हाई चांसेस कि ये ऑपोजिट जेंडर से हो. ये सेम जेंडर से भी हो सकता है, बट आई रियली फील कि लवर्स कार्ड ना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को सिग्निफाई करता है. तो इफ़ यू फील और इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू फील कि मैं थोड़ी मैस्कुलिन हूँ, आई हैव दोज मैस्कुलिन ट्रेड्स, तो यू मे अट्रैक्ट अ फीमेल who is very feminine traits and you become best friends with them. या फिर आप एक मेल को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ जो अगेन मेल एनर्जी वाले हो, बिकॉज यू आर अ फीमेल तो दे आर मेल. सो अगेन ऑपोजिट जेंडर, या अगेन आपकी एनर्जी से एक डिफरेंट एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, और वो एनर्जी वो पर्सन आपको फुलफिल करता है, वो पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड बनता है. इन 2025 यू कैन, इफ़ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप और मैरिज, यू कैन बिकम फ्रेंड्स विद समवन जिसका आपसे एनर्जी बहुत डिफरेंट हो. अगर आप अपने आप को बहुत फेमिनिन समझते हो, तो आप एक बहुत मैस्कुलिन पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो एंड यू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स विद दैम. वैसे जेंडर भी इतना पार्ट नहीं प्ले कर रहा, एनर्जी पार्ट प्ले कर रही है. इवन इफ यू आर अ फीमेल हैविंग दोज मैस्कुलिन एनर्जी मोर इन यू, तो एंड यू फील लाइक दैट यू आर द मैन ऑफ द हाउस, देन यू कैन अट्रैक्ट समवन हु हैज़ मोर फेमिनिन एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एंड यू गाइज बिकम बेस्ट फ्रेंड्स विद दैम. तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. सन कार्ड चाइल्ड को सिग्निफाई करता है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू तो चिल्ड्रन कैन हैपन. सन आत्मा कारक का है, नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर है, आत्मा को सिग्निफाई करता है. तो एक नई सोल का आना, चाइल्ड कमिंग इन टू योर लाइफ, ये चीज़ है. इफ़ यू वॉन्ट टू कंसीव, देन इन 2025 यू कैन एक्चुअली कंसीव. Especially May 2025 onwards, there are chances that you conceive, childbirth happens. All right, so
क्योंकि मई 2025 में जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी में हो रहा है, और मई 2025 से लेकर मई 2026 तक इस एक साल में जुपिटर विल स्टे इन जेमिनी साइन। और आपका जो जुपिटर 3, 4, 5, 6, 7 लिब्रा साइन में आपका सन प्लेस्ड हो, ऑल राइट, 8, 9, 10, या फिर एक्वेरियस साइन में आपका सन प्लेस्ड हो। जुपिटर ट्राइन फिर जो है लिब्रा और एक्वेरियस से होगा अगर जुपिटर जेमिनी में ट्रांजिट करता है। तो जो भी प्लैनेट्स जो हैं एक्वेरियस में प्लेस्ड हैं या लिब्रा में प्लेस्ड है, वो जुपिटर उन प्लैनेट से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें लेकर आएगा। तो लेट्स से जुपिटर ट्रांजिट करेगा मई के मंथ में जेमिनी साइन में, तो मई 2025 से लेकर मई 2026 तक जो भी प्लैनेट लिब्रा में है एक्वेरियस में उसको करेगा वो अफेक्ट। लेट्स से सन आपका लिब्रा में या सन आपका एक्वेरियस में एंड यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू वांट चिल्ड्रन, तो चाइल्ड बर्थ कैन हैपन इन दिस 1 ईयर, चिल्ड्रन कैन कम इन, इसका इंडिकेशन है। और आप ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है जो लोग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन हो, क्योंकि सन हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन वाले लोगों को सिग्निफाई करता है। सन फेम है तो फेम मिलना शुरू हो जाए, आपके फादर को फेम मिले, आपके फादर का रिस्पेक्ट रिगार्ड इंक्रीज हो सोसाइटी में इन दिस 1 ईयर दिस हैपन्स, क्योंकि सन फादर का सिग्निफिकेटर है। सच थिंग्स आर हैपनिंग इन पर्सनल लाइफ। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लेते हैं 2025 के बारे में कि और क्या चीज़ें हो रही है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में फॉर पाइल नंबर 3 इन ईयर 2025। सो वी हैव 11th हाउस, इट सेज कम्युनिटी। सो आपका जो नेटवर्क सर्कल है इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स अ गुड थिंग। आपके कनेक्शंस दूसरों से बढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू पीपल हु आर वर्किंग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन या इन अ बिग कॉर्पोरेशन वो काम करते हैं, उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। 11th हाउस शो करता है आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड कोई अचीवमेंट हो 2025 में, दिस इज हैपनिंग। 11th हाउस बॉसेस का है, तो सडनली बॉसेस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए 2025 में। इवन 11th हाउस एल्डर सिबलिंग है, तो एल्डर सिबलिंग के साथ आप मिलके कोई चीज़ करें, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाए। And we have South Node, it says past. South Node is basically Ketu. Ketu represents past. So as I've told you, someone from your past is coming back. तो जो पर्सन पास में स्कूल कॉलेज में शायद आप उनसे मिले एंड यू अगेन गोना मीट देम एंड यू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद देम, ऐसा चीज़ हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करो, सो ये चीज़ हो। इवन जो आपके पास्ट में कोई बेस्ट फ्रेंड रहा हो स्कूल में, उस पर्सन से फिर से आपका मिलना हो, समहाउ आप वो अपने रास्ते चले गए थे, आप अपने रास्ते चले गए थे, सडनली अगेन इन 2025 यू गाइज आर मीटिंग ईच अदर, सो अगेन यू बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। सो ये चीज़ होता है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु ज्योतिष है, ऑलराइट। तो एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट सडनली बढ़ जाए 2025 में, इसका इंडिकेशन है 2025 में यू गेट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स, ऑलराइट। ये आपको बहुत अच्छे तांत्रिक से एस्ट्रोलॉजर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे रीडिंग कराने का मौका मिलता है, बट यू योरसेल्फ गेट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, इसका इंडिकेशन आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना शुरू करते हो। दिस हैपन्स इन 2025 एंड वी हैव मार्स, इट सेज मोशन। तो चीज़ें मोमेंटम, मतलब थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें फॉरवर्ड मूव कर रही है। आपके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग मार्सेशन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है 2025 में, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है। यू आर वेरी पैशनेट, मार्स शोज पैशन, एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आप बहुत पैशनेट हो लाइफ को लेकर, लाइफ को अच्छे से अच्छा जीना चाहते हो और कुछ कर दिखाना चाहते हो 2025 में, इसकी इच्छा है, मौका भी मिलता है कुछ कर दिखाने का आपको। मार्स यही है कि भाई आप फिजिकल फिटनेस रिगार्डिंग भी चीज़ें करना शुरू करते हो 2025 में। यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, यू टेक केयर ऑफ द फिटनेस ऑफ द बॉडी। मार्स यही शो कर रहा है कि मार्स जैसे एरी साइन, एरीज फिजिकल बॉडी रिलेटेड है, तो फिटनेस ऑफ द बॉडी पर ध्यान है, और एरी साइन भी फेम का कारक है, तो फेम आपको मिलता है 2025 में। और मार्स क्योंकि स्कॉर्पियो भी रूल करता है, स्कॉर्पियो सडन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, सडनली आप गुड चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें फॉरवर्ड मूव करने लगती है। और मार्स जो है अगेन जैसे
10th हाउस का कारक है, 10th हाउस करियर है, तो करियर में आप काफ़ी प्रोग्रेस कर पाते हो अपनी विल पावर के कारण. मार्स ऑफ फाइटिंग एबिलिटी है, सो यू विल ऑल्सो डील विद कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स इन 2025, बट आप उनका डट कर सामना करते हो. सोल्जर मेंटालिटी है मार्स, तो सोल्जर का क्या मेंटालिटी है, तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, मार दूंगा या शहीद हो जाऊंगा. तो करना है, मतलब करूंगा या मरूंगा, ये इस तरह का थॉट प्रोसेस है. मेरे को करना ही है, इस तरह का थॉट प्रोसेस है. जिद है किसी चीज़ को लेकर और आप उस जिद को पूरा करते हो, ये भी इंडिकेशन है. सो ऐसे आप नजर आ रहे हो. मार्स कैन इवन बी आत्मा कारक का पाइल नंबर 3, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees, it can be Mars, which does show that you have a strong willpower. You will always have the energy to rise back again in life even if you touch your rock bottom. Athleticism काफ़ी नज़र आ रहा है 2025 में. You're physically active, you're doing something for the physical fitness, going to gym or again doing some physical activity. तो ये चीज़ें हैं. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. या एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मार्स कैन भी आत्माकार का और इवन सन कैन भी आत्माकार का प्लानट, जो साइन ऑफ लियो है, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज भी ये प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, मतलब प्रोमिनेंट यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. फिर वी हैव द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, उसके अंदर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, श्रावण, सॉरी हमारा एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषक और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है. और फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड या प्लानट सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लानट जरूर प्लेस होगा इन साइंस एंड नक्षत्र में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are cleansed energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.